अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाफिज सईद सन एज कंडेम्ड बाय रॉ। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा ही जबरदस्त है भाई। हाफिज सईद सन इज किडनैप्ड बाय रॉ, व्हाट पाक थिंक अबाउट हाफिज सईद। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि जी हाफिज सईद का जो बेटा है वो गायब है। अब इसे किसने उठाया ये पता नहीं, क्योंकि देखिए हाफिज सईद और उसका परिवार ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी और उनकी एजेंसी आईएसआई की निगरानी में उनको ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई अगवा कर लेता है हाफिज सईद के बेटे को, आतंकी हाफिज सईद के बेटे को, तो ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि भाई नंबर 1 एजेंसी सो रही थी क्या? नंबर 1 एजेंसी सो रही थी, नंबर 1 आर्मी सो रही थी, और ऐसा कैसे हो गया? तब तो ये बड़ी आप लोगों के लिए शर्मनाक बात है। मतलब आप लोगों के लिए डूब बनने वाली बात है। मतलब आप लोगों से मेरा मतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए कह रहा हूं कि आपके नाक के नीचे से इतनी सिक्योरिटी, इतना हाई प्रोफाइल आदमी उठा कोई ले गया और आप लोगों को पता ही नहीं है कौन ले गया, कहां ले गया। अच्छा, हमारी मीडिया पे नहीं है पाकिस्तान की जनता क्या करेगी। वैसे मुझे पता है पाकिस्तान की जनता क्या कहेगी। वो हाफिज सईद को कभी आतंकवादी नहीं कहेगी, वो हाफिज सईद को कभी ऐसा नहीं कहेगी वो खराब काम कर रहा है। वो हाफिज सईद उनके लिए हीरो है। चलिए देखते हैं। अली शान, आपको पता होगा जो हाफिज सईद हैं, मंगल के रोज उनका जो बेटा था वो अगवा हो गया और कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया का हाथ है, रॉ मुलविस है। क्या कहोगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे जो खबर सुनाई है बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो आपने। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी जमात है, जमात उद्दावा से अल्हम्दुलिल्लाह हम तल्लक रखते हैं, बहुत अच्छा गहरा तल्लक है। तो ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसा कि आप देख लें हाफिज मोहम्मद सईद साहब जो कि जमात के एक लीडर हैं, हमारी जो जमात को चलाते हैं, आगे लेकर चलते हैं। तो आप देख लें तकरीबन जब भी वो बाहर आते हैं ना, हाफिज सईद साहब की अगर बात करें, जब भी वो बाहर आते हैं इंडिया को पता चलता है कि हाफिज सईद साहब को रिहा कर दिया गया, तो फिर ये सोचा छोड़ देते हैं कि इन्हें जल्द अज जल्द इन्हें बंद किया जाए, जल्द अज जल्द इन पर जो पाबंदी लगाई जाए, घर पर इन्हें जो कि पाबंदी लगाई जाए, इन्हें बाहर मत आने दें। तो आप देख रहे हैं अभी तक जो हाफिज सईद साहब है वो अभी तक वो घर से बाहर नहीं हो सकते, रिहा नहीं हुए। और अगर आपने ये जो बात छोड़ दिया कि हाफिज सईद साहब का जो बेटा है असगल को उनको गवाह कर दिया गया है, तो आप बताएं मुझे, जो अच्छी बात करता है, जो हक की बात करता है, चाहे वो जो भी हो, जो अच्छी बात, अच्छाई वाली बात करता है, तो उनको जल्द अज जल्द जो अच्छे काम की तरफ बुलाता है, अच्छे काम की तरफ माइल करता है, उन्हें गवाह कर दिया जाता है। तो आप अगर देख रहे हाफिज सईद साहब को जो अभी तक बेचारे घर से बाहर नहीं आए, रिहाई नहीं हुई, उनकी रिहाई के सिर्फ जो अवाम इंतजार कर रही है कि कब रिहाई हो, तो हम भी जो है हाफिज सईद साहब का साथ दें। और अगर बात की जाए उनके बेटे की जो इंडिया वालों ने गवाह कराया, आप मुझे बताएं क्या ये पाकिस्तान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है जो एक काफिर के पीछे लगकर हाफिज सईद साहब के बेटे को गवाह करा रहे हैं? और ये हाफिज सईद साहब के बेटे को अकेले ही नहीं, पता नहीं इन्होंने कितने लोगों को गवाह करा। ये जो हाफिज सईद साहब और इनकी जमात है, ये पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर जो है दहशतगर्दी फैलाने में काम करती है। हमारी जमात तो वास्तगफिरुल्लाह, हमारी जमात दहशतगर्दियों को खत्म करती है। हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दियों को बंद करती है। आप ये जो छोड़ दें, आपको पहले पता इमरान खान का अंदाजा लगा लें उस पर क्या क्या इल्जाम लगा। उन्होंने कहा कि ये चरस पीता है, पाउडर पीता है। तो हालांकि आप देख लें उनके जो जेल खाना में कैमरे लगवाए गए, आप बताएं मुझे, जो चरस पीता है क्या वो 2 दिन रह सकता पाउडर के बिना, या जो इन्होंने सोचा छोड़ा हुआ है? तो बेचारे पर केस आ रहे हैं, तो आप उनको नहीं छोड़ रहे जो साबिक वजीर आज़म रह चुके हैं इमरान खान। तो आप बताएं ये हमारी जो जमात है उन पर एक और इल्जाम जो आपने हुकूमत पाकिस्तान ने लगा दिया है कि ये दहशतगर्दियों को छोड़ते हैं, ये अगवा कराने में जमात लगी हुई है भरपूर।
ये जमात अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर को बचाता तो अल्लाह, लेकिन जो इधर से राशन भेजकर गरीबों की मदद करना, उधर कश्मीरियों को बचाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जमात का जो है वो हाथ है। आप देखिए अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें तो इंडिया ठीक है, जल्द जल्द जो बिगड़ी हुई है, जो इंडिया जो कश्मीर पर हमले की जा रहे हैं, अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें, आप दबाव देख लेना, ये इंडिया पीछे ना हटे तो मुझे पर नहीं, हाफिज सईद साहब का इंडिया पर ये सब बोले का बच्चा है लेकिन इसके लिए यही कहूंगा, इसकी उम्र क्या है, सही पता भी नहीं है कि क्या बात कर रहा है, इसको पता भी नहीं है कि कितना जहर भर चुका है इसके अंदर, और हाफिज सईद को ये अपना मसीहा मान रहा है। अरे इतने टाइम में हाफिज सईद ने क्या कर लिया? 1 इंच ले लिया क्या कश्मीर का? भाई ये बता दे यार भाई प्लीज, ले लिया क्या कश्मीर का 1 भी इंच? 1 इंच लिया हो कश्मीर का तो बता। सोच बदलो। वैसे रेडिकलाइज हो ना, जमातु दावा के हो तो कैसे सोच बदलोगे? तुम्हें तो चूरन पिलाया जा रहा है कि भाई कश्मीर पर ये हो रहा है, कश्मीर में मुस्लिम महिलाओं के साथ ये हो रहा है, बच्चियों के साथ ये हो रहा है, आर्मी तो ऐसी है, इंडिया की वैसी है। पता ही नहीं है तुम्हें कि क्या हो रहा है। तुम्हें बस फीड किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, और एक दिन तुम वही होगा, पहनोगे जैकेट, आ जाओगे हमारे उधर, यहाँ से ठोक के सीधे ऊपर 72 करोड़ के पास। तो फायदा है उसमें तुम्हारा, बहुत जल्दी 72 करोड़ मिलेंगी। आ जाओ। इंडिया पर इतना खौफ क्यों है? इंडिया पर इतना खौफ क्यों है? ये इस बात पर है जो गलत, इंडिया पर खौफ सारी बात है। इंडिया पर हाफिज सईद साहब का जो दबदबा है वो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुजाहिद खुद भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके इधर से भेजे हुए मुजाहिद वो कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं। क्यों नहीं जो मुजाहिद जो अभी गए हुए हैं कश्मीर पर, इंडिया क्यों उधर ये हमले की जा रहा है? इस वजह से कि हाफिज सईद साहब छूटेंगे, उन्हें इजाजत देंगे, ये सब निजाम देखेंगे, फिर ही आगे होगा। क्यों? थैंक यू सो मच सना कि आपने हमें इतने इंपॉर्टेंट सबूत दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सना कि आपने जमातुल दावा के एक बंदे से बात की और वो बंदा ये कह रहा है, वो मान चुका है अभी कि हाफिज सईद अपने बंदों को कश्मीर भेजता है। तो भाई लोगों, इस क्लिप को काटना है। ये क्लिप UNHRC, यूनाइटेड नेशन, जितने भी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, FATF, सबसे पहले FATF, वहां पर ये क्लिप पहुंचानी है। एक आध लोग अगर चाहें तो छोटी सी क्लिप काट के उसमें अंग्रेजी में कैप्शन जरूर लगा दें, जिससे उनको भी पता चले कि बंदा क्या बोल रहा है। तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सना आपका कि आपने हमें सबूत दिया। भारत जो आरोप लगाता है कि हाफिज सईद हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं कराता है, हमारे यहाँ अपने घुसपैठिए भेजता है, आतंकवादी भेजता है, ये उसका जीता जागता सबूत है, क्योंकि ये हाफिज सईद के जमात में है, जमातुल दावा में, और ये कह रहा है, ये मान लिया इसने ऑन कैमरा कि हमने कश्मीर में भेजे हैं। तो भाई लोगों, ये काम करना है बहुत तेजी से, क्योंकि हमें पाकिस्तान को एक बार फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचाना है। जल्दी जल्दी, आज जाए, साल भर बाद जाए, 2 साल बाद जाए, लेकिन ये सारे सबूत बहुत काम आएंगे और हमें ऐसे क्लिप्स वायरल करनी, वायरल इन सेंस कि पहुंचानी है लोगों तक, कि जिस एजेंसी के पास पहुंचे उसे पता लग जाए कि ये बंदा क्या कह रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सबूत है हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ा सबूत, बहुत पाकिस्तान के खिलाफ, हाफिज सईद के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ। चलिए, क्यों नहीं अभी तक जो मुजाहिद हैं जो अभी तक रुके हुए हैं हाफिज सईद साहब की वजह से, और ये जो इंडिया है इनकी जो शराफत के अंदर जो ये शराफत में रहकर इंडिया जो है हाफिज सईद साहब की शराफत को नजायज फायदा उठा रहे हैं और वहां पर कश्मीरियों पर फायरिंग की जा रहे हैं, इज्जतें लूटी जा रही हैं। क्यों? ये हाफिज सईद साहब जो हैं अभी तक रिहा नहीं हो रहे, उनके जो नजरबंदी की वजह से रिहा नहीं हो रहा है। आपको अभी कह रहा हूँ, ये हुकूमत पाकिस्तान से मेरी इल्तमास है, आप अभी छोड़कर देख लें, इंडिया जाति का है, उन्हें अगर कोई जगह मिल गया तो मुझे बता दें। ये हाफिज सईद साहब का अल्हम्दुलिल्लाह इतना रौब रबा है, और जो आप बात की है हाफिज सईद साहब के बेटे के अगवा होने की, ये इंडिया का चाहे हाथ हो, जिसका भी हो, जो इंसाफ करेगा, जो हक पर रहेगा, वो ही हक को, आपको पता है, जहर करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जमात है ये सच बोलती है, और हमारी जमात जो है ये दीन इस्लाम पर काम करती है, और
जो हमारी जमात है ये बुराई को रोकती है। आप देख लें कि ये हाफिज सईद साहब के बेटे का कसूर क्या है, आपको पता लगा कि उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से अगवा किया गया है? अच्छा। कोई इशू ये है ना जो हम कह रहे हैं दहशतगर्दी का काम फैला रहे हैं, अगर वो दहशतगर्दी का काम फैलाते होते, अगर वो दहशतगर्दी का काम करते तो आप बताएं ये पूरा पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को छोड़ें, आप किस मुल्क पर भी चले जाएं आपको वहां पर इंशाल्लाह ये हाफिज सईद साहब के दोस्तान मिलेंगे, हाफिज सईद साहब की जमात मिलेगी। तो आप बताएं अगर ये दहशतगर्दी का काम करते होते तो ये इतना मुल्क, ये पाकिस्तान, ये बाहर के जो तरीफे करते हैं, क्या ये हाफिज सईद साहब का साथ देते? सर आपका नाम? मुबशर। क्या करते हैं? मैं ऑप्टिशियन हूँ। अच्छा सर, हाफिज सईद के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसी पर्सनालिटी है? हाफिज सईद इस कौम का, मुल्क का सास है, हीरो एक यार आदमी है, बंदा आलिम पढ़ा है, लिखा था। फाजिल है, दीन की तालीम दे रहे हैं, मदरसे बनाए हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है और बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जबरदस्त। अच्छा सर, ऐसा है कि हाफिज सईद के जो बेटे अच्छा, लोग हैं वो जानते मंगल हैं। के रोज अगवा हो गए पिशावर से। कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया का हाथ है, रॉ मुलविस है इसमें, क्या कहेंगे आप इस पर? 110% डेफिनेट, ऑफ कोर्स इंडिया ने किया, इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया। अब मुझे खबर मिली है कि ये जो भाई साहब हैं जो चश्मा पहने हुए हैं, चेक की शर्ट पहने हुए हैं, ये एक अपने मोहल्ले की महिला को छेड़ते हैं। ये सही। उस महिला को रोज कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं, बेचारी वो बड़ी परेशान है। शक्ल और भी मैं ऐसी। 110% इस बात के लिए श्योर हूँ। वो महिला बड़ी परेशान है इनसे, बहुत ज्यादा परेशान। मेरी बात जरा इन तक पहुंचा दीजिएगा और मेरी बात को झूठा साबित करके दिखाएं। मुझे भी अपनी बात सच्ची साबित ये जरूर क्या देना पड़ेगा। लॉजिक है? लेकिन मैं भी इनकी तरह मैंने बोल दिया, अब बोल दिया तो वही सबूत हो गया। हाँ। तो इन्होंने बोल दिया कि 110% भारत शामिल है, बारात शामिल है। अरे सबूत कहाँ है भाई साहब? आपके बोलने से ना मेरे ऊपर आरोप साबित हो जाएंगे, ना मेरे बोलने से आप पर आरोप साबित हो जाएंगे कि आप महिला को छेड़ते हैं। बिना सबूत में साबित नहीं कर पाऊंगा ना। आप लोग इसलिए जलील होते हैं हर जगह। आप जैसे लोग, हाफिज सईद बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा कौम का रहनुमा है, तो ये बताइए कि आपकी सरकार ने उसे सजा क्यों दी, आपकी कोर्ट ने उसे सजा क्यों दी है, उसको नजरबंद क्यों किया है, जब इतने ही अच्छे हैं आपके हाफिज सईद। हाफिज सईद एक आतंकी है। हाफिज सईद 2 टके का वो आदमी है जिसकी वजह से 22 करोड़ आवाम आज गरीबी झेल रही है, महंगाई झेल रही है, आप लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है? रोटी नहीं मिल रही, इसके लिए हाफिज सईद जिम्मेदार है। खैर आप लोगों को साथ समझ में, क्योंकि आप लोग वो कहते हैं ना रेडिकलाइज हो चुके हैं, बिल्कुल मजहबी अंधे हो चुके हैं आप लोग। आप लोगों को सही और गलत में फर्क करना भूल गए हैं मजहब के आगे। आंखें खोलिए, तबाही के दरवाजे पर खड़े हैं। खैर अपना क्या है यार, ये बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। जो भी दहशतगर्दी आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये कश्मीर में क्या कर रहे हैं। सही। कश्मीर से लेके अफगानिस्तान और इधर सारी दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है पाकिस्तान को निजा दिखाने के लिए। ठीक है, इंडिया तो ये कहता है कि जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान मुलविस है। इवन कि जब भी हम इंडिया के साथ और पाकिस्तान के आपस में पुरअमन बातचीत की बात होती है तो उन्होंने कहा, वो ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दी और पुरअमन बातचीत साथ साथ लेकर नहीं चल सकते, और पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, लिहाजा हम पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार नहीं कर सकते। पाकिस्तान, आप किसी भी फॉर्म पे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने ही हमेशा इंडिया से हाथ मिलाने की कोशिश की है। ओ तेरी इंडिया डिक्लेयर्ड है पूरी दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में पिछले दिनों बेतहाशा हमारी एप्लीकेशंस गई पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया बहुत ज़्यादा कश्मीरियों को तंग कर रहा है। पूरी दुनिया को पता है, मीडिया को पता है, पीछे लुकी छुपी तो कोई बात नहीं है। इंडिया बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी कर रहा है। रॉ देख लें, उनकी बेतहाशा एजेंसीज जो हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दियाँ कर रही हैं। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए।
अगर सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर में भारत दहशतगर्दी कर रहा है, सारी दुनिया जानती है कि भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है, सारी दुनिया जानती है कि भारत कश्मीर में पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो ये बताइए कि G20 का बायकॉट क्यों नहीं कर दिया सारी दुनिया ने? सारी दुनिया से लोग कश्मीर में आकर देख रहे हैं ऑन ग्राउंड। आप तो कभी कश्मीर आए नहीं होंगे ना हमारी साइड, आप तो वहां सुनी सुनाई बातें हैं। यहां पर तो सारी दुनिया को G20 के लोगों को हमने कहा कि भैया छोड़ो ना पाकिस्तान जो बातें करता है, सीधे ग्राउंड पर आओ, कश्मीर में घूमो, देखो, अलग अलग जगहों पर जाओ और देखो कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अब मुझे याद आ रहा है आपके बिरादर मुल्क अरब से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए थे, बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने पूरा कश्मीर देखा, घूमा, उनको तो बड़ा मजा आया कश्मीर देखकर, घूमकर, और उनको कहीं भी नहीं लगा कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। सबूत चाहिए होते हैं जनाब, सिर्फ कहने से नहीं हो जाता कि आप एक नंबर के लड़कीबाज हैं, मेरे कहने से आप लड़कीबाज साबित नहीं हो जाएंगे, मुझे सबूत देना पड़ेगा। क्या आप इस उम्र में भी लड़कियों को और महिलाओं को छेड़ते हैं? सबूत देना पड़ेगा मुझे, वरना मैं झूठा साबित होऊंगा, दुनिया मुझ पर हंसेगी। तो अभी आप पर हम हंस रहे हैं। एक आप ही और आपका देश जो है वो बुद्धिमान है, सारी दुनिया पागल है, सारी दुनिया को कुछ नजर नहीं आता, सबसे सच्ची चीज आप ही देखते हैं और किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा, नजर ही इनके पास। सऊदी अरबिया सैकड़ों करोड़ डॉलर जो है वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई सैकड़ों करोड़ डॉलर जो है वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया सैकड़ों करोड़ डॉलर जो है वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने वाला है, दुनिया भर से कई देश आ रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सब पागल हैं, आप ही सच्चे हो, है ना कमाल की बात। अभी पिछले दिनों आपको पता है जब इनका त्यारा गिराया था तो फिर भी पाकिस्तान ने ही कॉम्प्रोमाइज किया था कि नहीं, इनके जो हैं वो फौजी दे दिए जाएं, जंगी कैदी नहीं बनाए थे, लेकिन इंडिया का जहां पे दाल लगता है वो लगाते हैं। लेकिन सर अभी पाकिस्तान ने आपको पता है कहा है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है वो अफगान महाजरीन कर रहे हैं, लिहाजा इनको मुल्क से निकाल दिया जाए। मतलब लाइक जब दहशतगर्दी की बात आती है तो जाहिर है जब तक कोई खिता पुरअमन नहीं होगा वो खिता तरक्की नहीं कर सकता, और पाकिस्तानी दहशतगर्दी का शिकार हैं, सदियों से है, नो डाउट वक्त के साथ साथ ये कम हो गई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में इंडिया का बेतहाशा किरदार है, जिसमें इंडिया जो है हमारे बॉर्डर लाइन पे और अफगान जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर क्या कर रहा है, और डिक्लेयर्ड है ये सारा कुछ, अक़वाम मुत्तहिदा में हमने शो करवाया, लेकिन ये लोग नहीं हटते पीछे ना। सर अब तो इंडिया यूएन का मेंबर भी बनने जा रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। हाँ जाहिर बात है, वो जहाँ भी वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकता है वो कर रहा है, इससे आगे तो कुछ नहीं वो करेगा। सर ये जो इंसिडेंट आया है हाफिज सईद के बेटे को अगवा कर लिया गया, इस पर आप अपनी क्या राय का इजहार करना चाहें? ये बड़ा जुल्म वाली बात है। आगे देखें कि वो जो कश्मीरी हमारे भाई हैं उनको मलिक साहब को ये उठा के लेके गए हुए हैं, अब इनको उठा लिया, ठीक है, आगे पता नहीं अब क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई बंदा इसलिए वो सेफ नहीं अपने आप को फिर तसव्वुर करेगा ये जो कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अली। सर क्या करते हैं आप? मैं बुनियादी तौर पे तो आपकी फील्ड से। सही। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाफिज सईद के बारे में आप क्या कहेंगे, बिल्कुल पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? हाफिज सईद साहब पाकिस्तान के एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं, और उसके अलावा उनकी जो मुख्तलिफ फलाही प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने देखे हैं, बाकी उनकी तंजीम के हवाले से तो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उनके जो सैलाब में और मुख्तलिफ डिजास्टर्स में उनकी एक्टिविटी, मतलब ये या तो यूट्यूबर है नहीं तो सहाफ़ी है, मतलब पत्रकार है, ये क्या बताएंगे सच्चाई। जहाँ तक उनकी तंजीम जमातुल दावा की बात है, नहीं मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उस पर तो आतंकवादी घटनाएं करने का आरोप है, कई देशों ने उन पर बैन लगाया है, उनको फ्लाई करने का भी आदेश नहीं है, उनको नजरबंद कर दिया गया हाफिज सईद को। क्यों किया गया भला? बड़े अच्छे इंसान हैं, दीन का काम करते हैं, तो क्यों उनको आपके पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा क्यों दी है? कुछ बताएंगे? तो यानी कि आप अपने ही देश की कोर्ट को कह रहे हैं कि जिसने गलत काम किया है ना? आप अपने ही देश के जस्टिस के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। आप उस जस्टिस से भी बड़े हुए हैं आप।
पढ़ाई लिखाई तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वकील बनने के लायक भी नहीं है। दलीलें तो ठीक से दीजिए, या जहां पे अपने आप को नंगा होता देख रहे हैं वहां पे आप धीरे से कल्टी हो रहे हैं, उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन वैसे आप इससे बड़े अच्छे इंसान पता है आप लोग इतने सारे सबूत दे देते हैं ना, हमें इतने सारे सबूत देते हैं जिनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम भेज करना अपना केस हम मजबूत कर लेते हैं। एक्टिविटीज होती है उनको देखते हैं, अच्छा काम करते हैं। सर अभी खबर आई है कि हाफिज सईद के जो बेटे हैं कमालुद्दीन सईद, वो अगवा हो गए हैं पिशावर से, और कहा जा रहा है कि ये इंडिया का हाथ है इन सब में, रॉ का किया धरा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ में, और ख़ुसूसन हाफिज सईद साहब के हवाले से तो राह बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें राह इन्वॉल्व थी, और अगर वाकई ये खबर सच है तो हो सकता है इसमें राह की इन्वॉल्वमेंट हो। क्या कर रहे? हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखा बिल्कुल भाई एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिस पर वीडियो सर ने ली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंड में भी है कि भाई हाफिज सईद साहब के जो बेटे हैं ना भाई वो अगवा हो चुके हैं, उनको किडनैप कर लिया गया है। लेकिन इसमें ये देख ले कि वो सारे के सारे भाई उनकी फैमिली या वो भाई एक एजेंसी के अंडर है, उन्होंने उनकी भाई देखभाल करनी है या ऐसी चीज़ें करनी है, तो फिर वो कैसे होगा? एक बंदा सोचे कि भाई ना तो वो निकलेंगे, अगर निकलेंगे उनके साथ सिक्योरिटी होगी या कहीं जाते हैं सिक्योरिटी है, तो इसका मतलब यही है कि खुद जनाब उन्होंने भाई हाथ से पकड़ कर चीज़ें दे दी है कि भाई ये है और आप ले जाएं। इसके बगैर तो कोई नहीं ना कि कोई पाकिस्तान से बंदा लेकर ऐसे चीज़ें निकल जाए। आखिर हम भी भाई एजेंसी हमारी भी काफ़ी टाइट हैं, सुना भी है और भाई काफ़ी वर्किंग भी कर रहे हैं। अभी आप देख लें कि आज ही का वाक़या है कि कितनी टाइट उधर भाई फिर भी ब्लास्ट हो गया। कोई नहीं, छोटे मोटे वाक़े से इनसे कोई कुछ नहीं होता। बाकी इधर देखा जाए तो भाई एक वाकई चिंता वाली बात है कि कैसे ये चीज़ें होगी। वो पहले लड़के ने भाई सही बातें बताई हैं खुलकर, तो उन पर अगर आए तो भाई उसने भी एंड कर दिया है कि कश्मीर में हम अपने मुजाहिद भेज रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो सबको सेव कर रहे हैं। अभी उन्होंने देख ले कि इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं कि जो भाई एक इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, उन बच्चियों को बचाया जा रहा है। हिंदुस्तानी फ़ौज ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। इससे बढ़कर हमने कुछ भी नहीं करना कि कोई आगे बढ़कर कोई भाई तलीम हासिल करें, कोई अपना अच्छे से पद संभालें इंडिया की तरह, वो हमने भाई कुछ नहीं करना। हमने बस इधर बैठ कर भाई मुजाहिद बनना है और वहाँ जाकर फट जाना है। शुरू से ये बातें उनको सिखाई जा रही हैं कि हाफिज सईद के रिलेटेड और चीज़ बताई नहीं गई है, और ख़ुद से ये एक जो रियलिटी है ना कि ये खुद से भी झूठ बोलते हैं। इनको एक आप लोग सर तो सही है, वो एक जजमेंट कर रहे हैं चीज़ें कि इनको पता ही नहीं है कि हमारे कोर्ट ने उनको सज़ा दी हुई है, उनकी नज़रबंद में इनको कोई पता नहीं है। लेकिन एक रियलिटी देखी जाए तो इनको सब पता है रियलिटी का कि एक हमारे कोर्ट ने सज़ा दी हुई है, लिहाजा जिधर वो है उधर उसको सहूलतें भी सारी मिल रही हैं, ये इनको सारा पता है। लेकिन ऐसे एक आकर जब मासूम बन जाते हैं, जब भी आपसे सवाल पूछते हैं ना तो ऐसे इन एक भोला सा एक रूप बना लेते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, उसको हमारे कोर्ट ने सजा दी हुई है। वो अभी भी ये एक मतलब के एक चीज़ें कर रहा है कि मदरसे बनवा रहा है और एक दीनी तालीम दे रहा है, ये अभी भी इनका माइंड सेट है। क्योंकि अब एक UN ने भाई उसको डिक्लेयर किया हुआ है एक टेररिस्ट के एक नाम से, तो जब भी ये उसको ओपनली करेंगे तो सीधा भाई एक ग्रे लिस्ट में ज़रूर जाएंगे। हाँ, ताकि अगर ये चीज़ें ओपनली खेलना स्टार्ट कर दे तो ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। तो इसलिए अब सहूलतें उसके पास सारी हैं जेल में, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ तक के रही बात एक उसके बेटे की, तो वो भी कोई किडनैप नहीं हुआ, ये सब आपने इनका किया धरा होता है कि उसको इधर एक न्यूज़ चला दी कि वो एक रॉ की साजिश है, उन्होंने एक गिरफ्तार कर लिया और हर चीज़ होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब ये सिर्फ एक डायरेक्शन चेंज पहले इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं कि जो अभी इंडिया ने भी वेलकम किया है ना पाकिस्तानी टीम का, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब था। और ख़ासकर जो है ना वो एक ऐसे के लिए जिसमें ये सारे जो है ना वो एक्टिविटी करते थे कि जो मतलब एक उन्होंने एक मुद्दा बनाया हुआ था इस चीज़ का कि भाई इंडिया किस हद तक हमारे साथ नेगेटिव ट्रीट करता है या किस तरह उनकी एक थिंकिंग है वहाँ के लोगों की।
वहाँ पे मीडिया की या ये सारी चीज़ें, लेकिन वो एक उनकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है या सारी जो मेहनत है ना उसके ऊपर वो एक दिन क्या वो जो वहाँ पे 10-15 मिनट है ना उसमें वो पानी फिर गया था, जो भाई इंडिया ने एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया। लेकिन अब अगला स्टेप ये लिया गया कि इस तरह के आप शोशे छोड़े जाएं, ठीक है। मे भी अगर इसमें कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है तो, क्योंकि अभी उधर से तो कोई न्यूज़ नहीं है इंडिया की तरफ से कि भाई इसमें हमारा या कोई इस तरह का हाथ है, लेकिन ये कि ये कुछ इस तरह का ब्लेम कर रहा है क्योंकि उसकी सारी फैमिली, उसके सारा आसपास इन आउट ट्रैवलिंग वगैरह जो है ना वो एजेंसियों के अंडर है, और इसकी जो जमात है ना वो बहुत देर पहले की डिक्लेयर हो चुकी है एक टेरर फंड करते हैं उसमें, जिसकी वजह से उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। उसकी जमात को भी इन्होंने एक ब्लैक ये कह लें कि उनको ख़त्म कर दिया, अब जो है ना उसका नाम भी नहीं चलता, अब उन्होंने एक और पॉलिटिकल पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। बाकी ये कि उसका एक हिस्ट्री बहुत भी खतरनाक थी, जिस तरह खासकर आप 26/11 पे चले जाएं, उसका एक मास्टरमाइंड के हवाले से, या आगे जो जिस तरह वो एक बच्चा है, ये अब हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो गलत बोल रहा है, जो उसने सीखा है या वो जो उसने देखा है भाई उस हिसाब से वो बातें कर रहा है, हम उसकी ये नहीं गारंटी देते कि वो भाई ये गलत बात कर रहा है। ज़ाहिर बात है वो उस जमात के साथ अटैच है और जो चीज़ें हैं, लेकिन ये कि इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह आलोक सर कह रहे थे कि जो हमें सबूत देते हैं वो यही सबूत देते हैं। आप अपने मुंह से सारी चीज़ें बोल देना एक जज्बात में आके, या आप कह लें कि जो एक रियलिटी जो इनको पता होता है वो फिर सामने आके बोल देते हैं कि भाई ये चीज़ है, और वो एक चीज़ जो है ना वो आगे जाके उसका जो है ना वो फ़ायदा लिया जाता है। फ़ायदा नहीं, ये एक रियलिटी बेस के ऊपर होती है। बाकी भाई आप देखो वक्त के साथ पता चलेगा कि उसका क्या बनता है या क्या किधर गया है, कुछ ये तो हाँ, क्योंकि आजकल काफ़ी चर्चा है, ये कह ले कि एक जिस तरह एक राह के पीछे इन्होंने बहुत सारे ब्लेम, शाम एक जो मतलब ब्लास्ट हुआ जो कि एक अफसोसनाक वाक़या था, वो उसका भी अब बहुत सारा सेहरा जो है ना वो उधर ही मिला रहे हैं, कड़ियाँ भी वो भाई ये राह ने किया है। लेकिन ये कि नहीं यार, ये एक ऐसी चीज़ें चलनी है। अब देखो ना, हर बंदे के माइंड में यही चीज़ें छुपी हुई हैं कि इंडिया यार चीज़ कर रहा है। अब यार मुझे ये नहीं समझ लगती कि इंडिया ने आपकी आकर बुक्स पकड़ी हुई हैं, आपके माइंड पकड़े हुए हैं, आपकी मैशत पकड़ी हुई है, एक मतलब कि जो आपका एक प्राइम मिनिस्टर है या जो भी सौदे पर काम करते हैं, तो क्या उन्होंने एक हाथ पकड़े हुए हैं। आज मुझे वो उसकी बात याद आई है जिसका हमने एक शो देखा था, राशिद के क्या अरशद है कि मोदी ने आपकी किताबें पकड़ी हुई हैं, कि आपकी मैशत पकड़ी हुई है। जैसा आप जब भी मुंह से खोलते हैं कि इंडिया एक करवा रहा है, इंडिया ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, अगर हाथ बांधे हुए तो चूचे हैं ना, ऐसे ही है ना। आप भी अगर देखो ना, एक ये चीज़ें होती है, आप मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब आपको वो चीज़ें एक प्रोवाइड करता है कि वो दुश्मन वाली या एक आपने जो हवा किया हुआ था, क्योंकि अब उनकी डायरेक्शन चेंज है। अब ना तो वो एक दुश्मनी वाली साइड पर जाते हैं, ना उनको ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि पहले उनका ये भी सीन है कि हमने पहले एक हमला नहीं करना, ये सबसे बड़ा पॉइंट। और ऊपर से आप भाई वो अपने मुल्क को एक डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती भी हैं तो वो पीछे एक थोड़ी सी खींच जाते हैं। अगर कुछ मामला हद से बढ़ जाए तो फिर उनका एक जब आंसर आता है तो वो सारे देखते हैं पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे जैसे धमाका नहीं होता तो वो एक जवाब मिलता है। लेकिन पाकिस्तान का भाई यही हाल रहना जब तक एक हाफिज सईद वाले एक बंदे हमारे ऊपर एक लगे रहेंगे। अब वो जाएगा तो उसको भाई एक पुत्र है वो तैयार हो जाएगा, हर चीज़ें ये चलती रहनी है ना चैन, लेकिन ये कि चैन टूटेगी। अब ये टूटेगी, अब वो जैसे एक भाई एक उस वक्त तक सुकून एक दीन का और एक इस्लाम का वो लॉजिक एक टच दे रहा था, तो इनसे बंदा मीडिया के रिलेटेड वो बंदा है। अब उनसे बंदा कौन पूछे कि आपने बलूचिस्तान पर वो आज भाई एक अफसोसनाक आपने एक हरकत की है, या जिसने भी किया है ऐसी हरकत बनती नहीं थी। पहले वो एक बेचारे उधर मौलवियों का उधर एक जलसा होने वाला था, उधर आप गए और उधर एक बम ब्लास्ट कर दिया। ऊपर से आज की वाकया है कि बहुत बड़ा खुशी वाला दिन था, उसको आपने एक गम में एक तब्दील कर दिया। यकीन करे पिक्चर देखी थी ऐसे एक मतलब कि एक डर सा लग रहा था है कि यार ये लोग कैसे एक खेल खेल रहे हैं गंदा, एक लोगों को दूसरों को एक दिखाने के लिए कि हम लड़ रहे हैं, लिहाजा हमें एक और चीज़ मिले इस पर। कोई शक नहीं भाई, लेकिन ये कि भाई अच्छी वीडियो थी, सारे लोग ने सही एक मुद्दा उठाया भाई के, और सारे क्लिप हमने भी देखे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।